अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ट्यूशन एक्स। आई एम एहसन सती। आई एम द फाउंडर ऑफ ट्यूशन एक्स। इस वीडियो सीरीज में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के यूनिट नंबर 12 को डिस्कस करें। इस यूनिट का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की, और हम यहाँ पर ऑप्टिक्स को ज्योमेट्री के साथ साथ स्टडी करें। ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स और लाइन सेगमेंट्स की हम बात कर रहे होते हैं, और उसके ज़रिए हम ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बेस के ऊपर हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर्स। ये है टॉपिक तो देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में। बट ट्रस्ट मी, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और मुझे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिकॉज जब आपको एक दफ़ा जब आपकी कन्फ्यूजन्स खत्म होती हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और लाइक यू नो एक सर्ज ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन में आता है, एंड दैट sensation is quite pleasant. So let's jump into the topic straight away because it will take some time to discuss this issue. I will try to make this video as short as possible. So if this takes a bit more time, please bear with me. अच्छा जी, so today's topic is spherical mirror. Spherical mirrors क्या होते हैं? वो surfaces जो कि reflect करती हैं. Now that mirror can be the mirror that's in your bathroom where you look at your face, or it can also be any shiny surface. Even the spoon, अगर आप स्पून को देखें तो उसमें आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है अगर वो सही तरीके से साफ की गई हो. सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मिरर. सो यूजली हम लोग बहुत ही ज़्यादा शाइनी सरफेस जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन हो रही हो, उसको हम लोग मिरर कंसिडर करते हैं. अब स्फेरिकल क्या चीज़ है? स्फेयर क्या होता है भाई? हम जिसको बॉल कह देते हैं ना, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि जी उर्दू में दुनिया गोल है, ठीक है, बट व्हेन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश वी से दैट द अर्थ इज राउंड. अर्थ राउंड नहीं है. अगर हमने ये वर्ड इस्तेमाल करना है तो राउंड की जगह जो प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होगा वो स्फेयर का वर्ड इस्तेमाल होता है. ठीक है, वैसे अर्थ एलिप्टिकल है. एलिप्टिकल इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ अ स्फेयर. स्फेरिकल यहाँ से आता है. एक टेनिस बॉल जो है वो स्फेयर है. ये जो या 3D टेनिस बॉल वो स्फेयर में आती है. अगर वो 2D में हो तो उसको हम सर्कल कहते हैं. ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि भाई एक हॉलो, एक इस तरीके का हॉलो स्फेयर है, ठीक है, अंदर से वो खाली है. तो उसको दरमियान से इन्होंने ना कट किया, और आप दरमियान से भी नहीं बल्कि थोड़ा सा इस तरह साइडों से कट किया, और बाकी चंक उठा लिए पीछे आपके सिर्फ और सिर्फ ये चंक बचे. ठीक है. अच्छा, मिरर्स दो तरह के होते हैं. अब आपके पास जब आपके पास इतनी सी चीज रहेगी, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर की जो सरफेस है दैट्स रिफ्लेक्टिव, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जी इसकी जो आउटवर्ड जो सरफेस है दैट इज दैट इज रिफ्लेक्टिव. सो इसकी बेस के ऊपर हम लोग दो टाइप्स के मिरर्स को डिस्कस करते हैं. वन इज कॉल्ड कनकेव मिरर, जो अंदर वाली साइड जिसकी रिफ्लेक्टिव हो उसको कनकेव मिरर कहते हैं, एंड द अदर वन इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर. ठीक है भाई, ये बात समझ में आई. सो यहाँ पर ये दोनों मिरर आपके सामने ड्रॉ किए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे. अच्छा, यहाँ पर ये ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर मैं अभी ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द रिफ्लेक्टिव सरफेस. सो ये मैंने इसको अभी ब्लू में ड्रॉ कर दिया, डार्क ब्लू में. अब ये इसमें यहाँ पर अंदर की तरफ सरफेस रिफ्लेक्टिव है, इसको कनकेव मिरर कहते हैं. जहाँ पर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव हो उसको हम क्या कहते हैं जी, कन्वेक्स मिरर कहते हैं. अभी आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अब हमने इमेजिन करना है कि जो हमारे पास एक सफेद का पीस छोटा सा पड़ा है, उसको इस तरीके से इमेजिन करके हमने ड्रॉ करके हमने क्या बना देना जी, एक सर्कल बना देना. सेम इसी तरह दोनों साइडों पर सेम काम हो रहा है. सो हम लोग सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे उसी बेस के ऊपर दूसरी भी आपको समझ आ जाएगा दूसरा मिरर. सो लेट्स स्टार्ट विद कनकेव मिरर. जो हमने स्फेरिकल कनकेव मिरर लिया उसको इमेजिन करके हमने एक सर्कल में हमने एक्सट्रापोलेट कर दिया. अब यहाँ पर देखें आपके पास सबसे पहली चीज जो है वो सर्कल की जब हम डिस्कस करते हैं तो दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल का हमेशा क्या होता है जी, सेंटर होता है. ठीक है,
सो जो इसका सेंटर होगा उसको हम क्या कह देंगे, यहाँ पर हम उसको कह देंगे सेंटर ऑफ सर्कल नहीं कहेंगे, बिकॉज जब सर्कल की बात की तो वो 2 डायमेंशनल में होगा, अब ये 3 डायमेंशनल स्फीयर है। तो यहाँ और हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा उसका बड़ा है, सो दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, यूजुअली जब ये जो स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा होता है इसको हमने कर्व कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ये कर्व से निकला, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट सेंटर ऑफ स्फीयर बिकॉज पूरा स्फीयर हमारे पास नहीं है, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट सेंटर ऑफ सर्कल बिकॉज सर्कल 2D होता है, यहाँ पर हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। इस बात की समझ आ गई आपको। जब सर्कल होता है तो सर्कल में से लाइन, जब जो भी लाइन पास करती है, चाहे वो यहाँ पर अभी इन्होंने इस तरीके से ब्लैक में ड्रॉ करके दिखाई हुई है, ऊपर से भी पास कर सकती है, इस साइड से भी पास कर सकती है, इधर से भी पास कर सकती है, एज लॉन्ग एज वो सर्कल से पास कर रही है और बस सेंटर तक आ रही है, सॉरी सेंटर सेंटर को आके उसको उधर इंटरसेक्ट करिए, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं जी, रेडियस कहते हैं। सो दो चीज़ हमने पढ़ ली कि जी इस स्फीयर का क्या होगा जी, सेंटर होगा, दूसरी क्या हमने पढ़ ली कि जी इसका क्या होगा, रेडियस भी होगा, ये रेडियस इसने एक बना के दिया है। अब इस सेंटर के अंदर से दरमियान में एक लाइन वो पास करवा रहा है, और इस लाइन को अगेन यहाँ पर वही एक्स एक्सिस और असल में ना एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइन जो डायरेक्टली सेंटर से पास हो रही है और इसके मिड में आके टकरा रही है, इस लाइन को कहते हैं जी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। और एक चीज होती है यहाँ पर इस जगह पर, जहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आके वो लगती है, इसको क्या कहते हैं जी, पोल कहते हैं। सो दैट इज इट। अब दो चीजें रह गई हैं, एक रह गया जी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ आ गई। सो लेट्स क्विकली डिस्कस दीज थिंग्स। सो यहाँ पर उसने ऑलरेडी बता दिया कि जी कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव होती है, उसको कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है जी, ये आ गया, यहाँ पर उसने बता दिया। अब अगला देखिए जी, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In concave mirror, the size of the image depends on the position of the object. इमेज का साइज कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि जी जो ये लेट्स डिपेंड करेंगे जी, ये कनकेव मिरर है, अगर यहाँ पर उसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट ला के रख दिया है, ठीक है, अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो मे बी ऑब्जेक्ट का साइज कम हो बड़ा हो, पास लेके जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट का साइज डिफरेंट होगा। सो अगेन इसके ऊपर एक तो ये है कि जी अंदर की साइड रिफ्लेक्टिव है, दूसरी बात ये कि भाई जो इमेज होता है वो रियल होता है, लेकिन उसका जो साइज होता है डिपेंड्स अपॉन कि जी वो कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर एक वो वाला स्फेरिकल मिरर है जिसकी आउटर जो साइड है, आउटर सरफेस, कर्व सरफेस है, दैट्स रिफ्लेक्टिव। और अब अगली बात इस पे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने की, वो ये है कि in convex mirror the size of the image is always smaller than the object। ये हमेशा क्या बनाता है जी, ये हमेशा छोटा साइज बनाता है। और एंड ओनली वर्चुअल, वर्चुअल भी होता है और सीधा इमेज भी होता है। वर्चुअल क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। डायरेक्ट इमेज को कहते हैं, मतलब सीधा इमेज, यूजुअली इन्वर्ट होता है, कि उल्टा इमेज होता है। अच्छा, सो कन्वेक्स मिरर यूजुअली आपको दुकानों पे कोने, वो आप कह सकते हैं कि जब आप मरी वगैरह में जाते हैं या दक्षिया गली आप जाते हैं, वहां पर मोड़ आते हैं, डेंजरस मोड़ आते हैं कि आपको दूसरे सामने से जगह आने वाली गाड़ी नजर नहीं। सो कोने पर उन्होंने लगाया होता है कि एक मिरर लगाया होता है, एक शानी सरफेस लगाई होती है। वो मिरर तो नहीं होता, मिरर भी होता है कभी कभार, वो लोहे को इस तरह उसके ऊपर उसको इतना शाइन कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। और वहां पर उसमें गाड़ियां छोटी होगी, गाड़ी इसमें बहुत बड़ी होती है, पर उस मिरर में वो छोटी सी नजर आ रही होती है। सो अब यहाँ से आपने याद रखना है कि भाई कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो होता है वो अपने साइज से छोटा बनता है। और दूसरी बात क्या है कि जी वो हमेशा सीधा बनता है। आप वहां से याद रखना है कि गाड़ियां आपको वो सीधी नजर आ रही होती हैं। और दूसरी बात क्या है जी कि क्या कहते हैं जी, हाँ जी, और वो इमेज वर्चुअल होता है। ये वर्चुअल वाली बात है, ये हम आगे जाके हम समझेंगे। पोल क्या होता है, ये जो मिड पॉइंट है इस कर्व का, इस कर्व के ऊपर उसको हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है जी, जो उस स्फेरिकल मिरर जो है, जिस स्फेयर का पार्ट है, सही बात कीजिए, ये स्फेरिकल मिरर है, ये किसी स्फेयर का पार्ट है, उसके जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यहाँ तक बात होगी। अब आ जाती है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। हमें पता है जिस तरह सर्कल का रेडियस होता है इसी तरीके से इसका स्फेयर का भी रेडियस होगा, जब कर्व का भी एक रेडियस होगा। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी चीजें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर,
और ये पोल है, इन दोनों को मिलाती है ये लाइन। अब बात आती है इन दो चीजों की, द प्रिंसिपल फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए हमें हमें ये नीचे वाली डायग्राम्स देखनी पड़ेगी, जरा गौर से देखिएगा, और है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसी के बेस के ऊपर आपको बाकी चीजें समझ आएंगी। सो लेट्स डिस्कस दिस। आई विल चूज टू डिस्कस इट विद ग्रीन कलर। ओके, सो द प्रिंसिपल फोकस मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये आपके पास है, दिस इज ए कनकेव मिरर बिकॉज इसकी इनवर्ट जो साइड है, इनर साइड है, वो है रिफ्लेक्टिव है। सब हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये डिफरेंट रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, इसके साथ जाके कोलाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से क्या होती है कि रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर डिपेंडिंग अपॉन जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और वो जी जो लाइन टकरा कर वो एक पॉइंट के अंदर से गुजरेगी, ठीक है। आप देखें दूसरी रे भी आ रही है और वो भी टकरा कर जो है वो भी एक पॉइंट से, उसी पॉइंट से गुजर रही है, तीसरी रे भी उसी पॉइंट से गुजर रही है, इसी तरीके से बाकी जो रेज हैं वो भी उसी पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो सारी रेज थी ये पहले फैली हुई थी, आ रही थी, बट यहाँ पर एंड पर आके वो एक पॉइंट के ऊपर, इसको मैं अगर रेड से ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट के ऊपर आके वो जो है ना जी कन्वर्ज हुई हैं, इस पॉइंट पर आके मिली है। कन्वर्ज होने का मतलब मिलना। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो आके मिलती हैं उसको हम कहते हैं जी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल और फोकल लेंथ बस, इससे ज्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे इतना बड़ा पता नहीं मैंने ना, ये देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख दिया और बच्चे से पता नहीं डर होते हैं कि क्या बुरा है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है वो भी मैं जरा आपको दोबारा ग्रीन से मैं दिखाऊं। सो देखें, अब ये लाइन आई, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पास करेगी और को ओबे करेगी, और डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और ये लाइन जो है जी ये वापस चलेगी। इसी तरीके से ये लाइन आ रही थी, टकराने के बाद क्या हुआ, वापस चली। पर इसमें एक बात है, वो कहते हैं लेट्स इमेजिन, आपको पता है पीछे उसने बताया कि भाई कन्वेक्स मिरर में जब इमेज बनता है दैट इज एक्चुअली अ वर्चुअल इमेज। वो भी मैं भी क्लियर करता हूँ। अब जब इन लाइंस को हम इमेजिन करते हैं पीछे की तरफ, थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो हमें पता चलता है कि भाई जब इनको हम ऐसे काम करते हैं तो ये अगेन ये लोग भी आपस में क्या होते हैं जी, कन्वर्ज करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट को भी क्या कह देते हैं जी, फोकल प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं या फोकल पॉइंट कह देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू से, ठीक है जी। देखा, फोकल पॉइंट आ गया। अब बात आ गई फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होती है जी, पोल, ये जो पोल यहाँ पर होता है, पोल से लेकर फोकल लेंथ, फोकल प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं जी फोकल लेंथ कह देते हैं, दैट इज इट, ठीक है डन। एक और बात, मैं जरा यहाँ पे फोकल लेंथ ड्रॉ करता हूँ रेड से, और मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ इसका सेंटर कितना दूर है, ये देखिए। सो ये डिफरेंस है। फोकल पॉइंट हमारा कहाँ पर है, हमारा है जी, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू इन रेड कलर, ये हमारा फोकल पॉइंट है। यहाँ पर देखिए इसने लिखा हुआ है f इज इक्वल टू दी प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज इक्वल टू ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी कि ये पूरा सर्कल था, असल में हम समझ लेंगे कि ये इसका सेंटर है। नो, ये सर्कल इतना बड़ा है और इसका सेंटर जो है, जो रेडियस, और रेडियस भी आप देखेंगे ब्लैक लाइन लगी हुई है। सो दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकल प्रिंसिपल फोकस, जो फोकल लेंथ है इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस। सो अगर हम इस सर्कल का रेडियस बनाएंगे तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी, बट इट विल ऑलवेज बी द हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम इज द केस विद द कन्वेक्स मिरर। सो आई होप यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई है। मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर पे जो इमेज बनता है इट्स एक्चुअली इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए लाइंस एक्चुअली में कन्वर्ज कर रही हैं, यहाँ पर असल में कन्वर्ज नहीं कर रही, असल में तो वो फैल रही थी। हमने प्रिटेंड किया, लेट्स अज्यूम कि भाई ये पीछे से लाइंस आ रही थी और हमने देखा कि आ रही है। तो यहाँ पर इस इमेज को हम कहते हैं कि वर्चुअल इमेज कह देते हैं, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अनदर थिंग, ये जो कनकेव मिरर होता है इट्स आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज जब लाइंस रिफ्लेक्ट करती हैं तो इसको हम कह, तो वो एक पॉइंट को बना के कन्वर्ज करती हैं।
जबकि जो कन्वेक्स मिरर होता है दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स, बिकॉज ये लाइंस आके जी वो फैल रही होती हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है जी फैलना। So that is it. So now let's talk about the characteristics of concave and convex mirrors. So ये बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखें चीज़ भी ऐसी है कि जो आपको ऑलरेडी इतना कुछ समझने के बाद इस टॉपिक को आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस दिस। अच्छा जी, सो व्हाट इज ए कन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? The focus lies behind the mirror, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। सो इसको इसके साथ कंपेयर ना करने बैठिएगा। सो इसको अगर आप देखें मिरर यहाँ पर है और जो प्रिंसिपल फोकस है ये मिरर के पीछे बंद है, जबकि ये कनकेव मिरर है और प्रिंसिपल फोकस इसके सामने बंद है। सो ये वाली बात पहले से, द फोकस लाइज इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, and in case of concave mirror the focus lies in front of the mirror। अगली बात क्या होगी कि जी वो कन्वर्ज करती हैं या फिर वो यहाँ पर वो रियल में कन्वर्ज कर रही होती हैं, यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि वो कन्वर्ज करती हैं। तो अगर हम कनकेव मिरर को देखें, जो ये कनकेव मिरर है, एक तो यहाँ पर मैंने इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी है बिला वजह से। सो ये कनकेव मिरर को जरा देखें, जो ये है द फोकस इज रियल, जो प्रिंसिपल फोकस है दैट इज रियल। हम देख रहे हैं कि एक्चुअली में लाइन से वहां पर आके कन्वर्ज कर रही हैं आफ्टर दी रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, ठीक है। सो द फोकस इज वर्चुअल, यहाँ पर क्या जी फोकस जो है वो वर्चुअल। आप बस इतनी बात लिखने के बाद डन होगी। आगे आपने लिखना है कि सो एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, तो ये अपीयर हो रहा है कि जी इट फील्स लाइक ये पीछे से आ रही है, असल में आती है नहीं आती है, ऑब्वियसली वहां से पहले वो होकर आ जाती है। सो या दैट इज इट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपको चीजें बता दूं। जिस तरह आप देखेंगे ये लाइन है, जंगल में एक वाटर होल पर गया पानी पीने के लिए, इसको अपना अक्स नजर आता है, तो यूजली ये समझ जाता है कि देखो जी बिल्कुल सीधा है। जब हम यहाँ से देखते हैं तो यू सी इसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इसका फेस यहाँ पर होना चाहिए था, इस एरिया में इसका फेस होना चाहिए था और यहाँ पर उसकी लेग्स होनी चाहिए थी, हुआ उल्टा है। समझ आ रही है इस बात की? सो इसको हम कहते हैं जी इन्वर्टेड इमेज। यूजली वो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, या उसको हम फ्लिप्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम कैमरे में हम बात कर रहे हैं। सो यही बात है कि इन दिस पिक्चर कैन यू सी क्लियरली द इमेज ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड इनसाइड द पॉन्ड वाटर। सो कैन यू टेल व्हिच फिनोमेना ऑफ फिजिक्स इज इन्वॉल्वड हियर? क्या फिनोमेना जिसकी वजह से इमेज बनता है जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। अगेन नाउ लुक हियर, इसको देखेंगे। सो आपने एक प्लेन मिरर सामने रखा हुआ है, आपने एक पेज के ऊपर फिजिक्स लिखा और उसको लेकर आप सामने चले गए, तो आपने देखा कि जी जो फिजिक्स है वो आपको उल्टा नजर आएगा, ठीक है। सो ये एक और एग्जांपल आ गई कि भाई इमेज जो है वो इन्वर्टेड बना है। सो लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन दी कॉजिंग, ठीक है, ये देख लीजिए इन्वर्टेड इमेज आ गई। Now let's look at this. The image you see in a flat mirror is at the same distance behind the mirror as you are in front of it. So जो image होता है, जो flat mirror, ये flat mirror है जी। So image जो होता है वो इसने बताया भाई ये आप खड़े हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब ये मैंने बनाया हुआ है ऐसे, ये मिरर है, ये आप इससे 3 फुट दूर खड़े हैं, ठीक है ना। सो हमें इमेज वैसे यहाँ पर नजर आता है, एक्चुअली में वो उससे 3 फुट पीछे होता है। इसीलिए जब आप पीछे जाते हैं तो आप छोटे हो, जिस इस वीडियो में पीछे जा रहा हूँ तो मैं छोटा हो रहा हूँ, जब मैं करीब आ रहा हूँ तो मैं बड़ा होते जा रहा हूँ। अगर ये बंदा जो है अभी ये 3 मीटर्स दूर खड़ा है, जब ये 2 मीटर्स आगे करीब जाता है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इमेज है ये भी आगे आ रहा है। होता है ये असल में इस सरफेस के ऊपर इमेज नहीं बन रहा होता है, ये बात माइंड में रखनी है। और बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती है, इमेजिन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये चैप्टर इतना मुश्किल हो जाता है। इमेज इसके ऊपर सरफेस के ऊपर नहीं बन रहा, इमेज असल में पीछे सरफेस के ऊपर है, बट वो पीछे की तरफ बन रहा होता है। और इसीलिए जब हम आगे पीछे होते हैं तो वो ज्यादा पीछे जाता है, जब पीछे हम ज्यादा पीछे जाएगा चीज ज्यादा छोटी होगी, करीब आओ तो नाउ अब उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, जिसको हम जूम करना कहते हैं। सो इन्हीं चीजों की वजह से आई होप आपको समझ आई है।
तो आपको भी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब कन्फ्यूजन्स आप दूर करते हैं तब आप कहते हैं हाँ, ये बात असल में ऐसे थी और मैं पता नहीं कैसे समझ। ट्यूशन एक्स में हमारा यही मकसद है और जब आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हम भी बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक था और स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। आगे हमने थोड़ी-सी न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं छोटे-मोटे और इंशाल्लाह उसके लिए एक मैं छोटी-सी एक और वीडियो सेपरेट लेक्चर बनाऊँगा। तो और वो भी इसके साथ ही जल्दी से अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको प्लेलिस्ट में दूसरा लेक्चर भी इसका अगला लेक्चर है वो भी नज़र आ गया। सो एज़ ऑलवेज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ है, आपको समझने में आसानी हुई है, प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Tell us, tell about us to your friends, your teachers and your parents ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं ये बाकी लोग भी देख सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। सो इस तरह हमारी भी हेल्प होगी। So, and if you have any questions, please feel free to ask them in comment or DM us on our Facebook page and Instagram page. And you can also contact us on our WhatsApp number as well, which is given in the description. So, till next video, take care of yourself and Allah Hafiz.